अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। याद रखिए, अगर आप हिम्मत करेंगे तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप ना कर पाएं। याद रखिए, जो नहीं कर पाता है वो डरपोक है, उसका इंटरनल पावर कमजोर है। तो आप हिम्मत करिए, और इस दुनिया का हर एक काम इंसान ही करता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप अंदर के आंतरिक क्षमता को मजबूत बनाइए, काम करिए, जो आप चाहते हो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। वसीम सर यानी मैं, आज हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। आइए देखते हैं इस बात को। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम फंजाई की बात करेंगे, क्योंकि हमने मोनेरा प्रोटिस्टा की बात कर ली थी। आज फंजाई का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। आइए बात कर लेते हैं किंगडम फंजाई की पहली लाइन। जब मैं आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था, तभी मैं आपको बताया था कि फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक है, इसीलिए इसको किंगडम प्लांटिया से निकाल के एक सेपरेट किंगडम बनाया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बाय R.H. विटेकर। तो पहली बात, यानी नॉन फोटोसिंथेटिक, इसका मतलब क्या हुआ, हेट्रोट्रॉप्स होंगे। तो बात कर लेते हैं, द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। याद रखिएगा, ये यूनिक किंगडम है किसका, हेट्रोट्रॉप्स का। किसका, हेट्रोट्रॉप्स का। आ रही बात समझ, यानी हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का ये यूनिक किंगडम है। यहां से बात ये आती है कि ये हेट्रोट्रॉप्स हैं, तो ये मोस्टली कैसे होंगे। याद रखिएगा, मोस्टली कैसे होंगे, तो हेट्रोट्रॉप्स में याद रखिएगा ये मोस्टली सैप्रोफिटिक होते हैं। ये मोस्टली कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक। हेट्रोट्रॉफिक तो हैं, लेकिन मोस्टली कैसे है, तो आप क्या बोलेंगे, मोस्टली सैप्रोफिटिक है। हाँ, कुछ कैसे हो सकते हैं, तो हम कहेंगे सम। कुछ जो है वो हो सकते हैं, याद रखिएगा, सिम्बायोटिक। और कुछ कैसे हो सकते हैं, पैरासिटिक। कुछ कैसे हो सकते हैं, पैरासिटिक। आपके एनसीईआरटी में पैरासिटिक के 3 एग्जाम्पल हैं। पहला, एल्ब्यूगो पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, पक्सीनिया पैरासाइट ऑन व्हीट, और एक और है जिसका नाम है एल्ब्यूगो, पक्सीनिया और आस्टिलागो पैरासाइट ऑन मेज। तो ये 3 पैरासाइट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लाइन को देख लेते हैं हम लोग। ये दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी। याद रखिएगा, इनके मार्फोलॉजी में ग्रेट डाइवर्सिटी होती है। इसका मतलब इनकी हाइफी यानी माइसिलियम अलग अलग टाइप का हो सकता है, उसमें डिफरेंसेस नजर आ सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। आप फंजाई को आसानी से कहां देख सकते हैं, ब्रेड के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर जो खराब हो रहे हैं। ब्रेड में आपने देखा होगा, मैं इस बात को बताता हूं कि अगर आपने देखा कि बहुत दिनों से ब्रेड वैसे ही रखा हुआ है और इस ब्रेड पे थोड़ा नमी है, अगर वहां पे थोड़ा पानी अगर इसके हल्का फुल्का पड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि इस ब्रेड के ऊपर ब्लैक कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, आ जाते हैं। और उन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को याद रखिएगा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तो याद रखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे आ जाते हैं जिससे ब्लैक, ये काला नजर आने लगता है, इसी को बोलते हैं राइजोपस। क्या बोलते हैं इसको, राइजोपस। तो याद रखिएगा राइजोपस क्या है, राइजोपस का दूसरा नाम है ब्रेड मोल्ड फंजाई, क्योंकि ये ब्रेड को खराब कर रहा है, ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड फंजाई। तो याद रखिए इस बात को, यानी ये फंजाई कहाँ दिख सकते हैं, वही बात एनसीईआरटी कह रहा है कि कहाँ दिख सकते हैं, ब्रेड के ऊपर और खराब हो रहे हैं फ्रूट्स के ऊपर। आगे बात कर रहे हैं, देखिए आगे की जो बात है, द कॉमन मशरूम यू ईट, जो एक मशरूम है जो सब लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं, मस्ट आगे लिखा कॉमन मशरूम, मशरूम को सब लोग खाते हैं, सबने खाया होगा मशरूम, तो यानी ये एडिबल फंजाई है। और टोडस्टोल एक फंजाई होता है, याद रखिएगा ये टॉक्सिक फंजाई है। ये क्या है, टॉक्सिक फंजाई। तो याद रखिएगा ये जो फंजाई है ये टॉक्सिक फंजाई है। यहां लिख दे रहे हैं हम लोग, ये जो फंजाई है ये टॉक्सिक फंजाई है, ये टॉक्सिक फंजाई।
रेड कलर का होता है और ये टॉक्सिक फंजाई। आगे की बात करते हैं इसके बाद देखिए, इसके बाद जो बात कर रहा है व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड। देखिए व्हाइट स्पॉट दिखता है मस्टर्ड के ऊपर, लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंजाई। देखिए जो पैरासिटिक फंजाई है उसी का नाम है एल्ब्यूगो। नाम क्या इसका? पैरासिटिक फंजाई है, इसका नाम है, याद रखना, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो किसके ऊपर पैरासाइट है, तो ये व्हाइट स्पॉट बनाता है। व्हाइट स्पॉट किसके ऊपर बनाएगा? मस्टर्ड के लीफ के ऊपर। नाम क्या है इस पैरासिटिक फंजाई का? तो याद रखिएगा इसी का नाम है एल्ब्यूगो। नाम क्या है इसका? एल्ब्यूगो। पैरासाइट है मस्टर्ड प्लांट पे। आ रही बात समझ में? कुछ यूनिसेलर फंजाई भी हैं और सब लोग जानते हैं यूनिसेलर फंजाई का नाम ईस्ट है और ये इस 3 जगह यूज किया जा सकता है, ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में। 2 जगह यूज किया जा सकता है ब्रेड और बियर इंडस्ट्री में। इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसीस सर्वाइसी। आप बात करेंगे कुछ ऐसे भी फंजाई हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, किसके ऊपर? प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। याद रखिए जिसमें अभी मैंने आपको एक बात बताया कि एल्ब्यूगो पैरासाइट है मस्टर्ड के ऊपर, तो वहां डिजीज ही कॉज कर रहा होगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि व्हाइट रस्ट डिजीज, व्हाइट कह रहा सॉरी व्हीट रस्ट डिजीज जो है, ये व्हीट रस्ट कॉजिंग डिजीज है, ये कौन कॉज करता है? पक्सीनिया एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारे फंजाई हैं जिससे एंटीबायोटिक भी बनाए जा सकते हैं, एंटीबायोटिक बनाए जा सकते हैं फंजाई से, और इस फंजाई का नाम है पेनिसिलियम। आपको याद होगा कि फर्स्ट एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलियम से ही बनाया गया होगा। इसके अलावा लिखा फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, मतलब फंजाई एवरीवेयर पाए जाते हैं, एयर में भी पाए जा सकते हैं, वाटर में भी पाए जा सकते हैं, और इसके अलावा सॉइल में भी पाए जा सकते हैं, मतलब हर जगह पाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये एनिमल्स और प्लांट्स पे पैरासाइट भी हो सकते हैं। कहां ये ग्रो करना पसंद करते हैं? तो दे प्रीफर टू ग्रो गर्म जगहों पर, और उस गर्म जगहों में थोड़ा ह्यूमिड यानी नमी हो, वहां पर ये ग्रो करना पसंद करते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। याद रखिएगा आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि वहां टेम्परेचर, फूड वगैरह को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां टेम्परेचर मेंटेन रहता है और वहां नमी नहीं रहती है, तो वहां फूड जल्दी खराब नहीं होता। आगे देखिए, यस, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू द बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, यानी यहां पर फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। देखिए इसके बाद जो है आप देखिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट के अलावा, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, इसके अलावा याद रखिएगा कि जितने भी फंजाई होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, इसका मतलब वो सब मल्टी सेलुलर होंगे। फंजाई आर फिलामेंटस, ईस्ट नॉन फिलामेंटस है क्योंकि यूनिसेलुलर है, बाकी मल्टी सेलुलर है तो फिलामेंटस है। इनकी बॉडी लॉन्ग, सिलेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, इसका नाम होता है हाइफी। क्या नाम होता है? हाइफी, यानी ऐसा स्ट्रक्चर है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हाइफी। आगे देखिए, ये हाइफी का जब नेटवर्क बनता है, हाइफी का जब नेटवर्क बनता है उसी को बोलते हैं माइसिलियम। ये एक हाइफी है, जब कई सारे हाइफी एक साथ आएंगे और ये नेटवर्क जब बनाएंगे तो इसी नेटवर्क को बोलते हैं माइसिलियम, इसको बोल सकते हैं माइसिलियम। तो वही बोला जा रहा है कि जो आपका क्या है भाई, ईस्ट है, वो नॉन फिलामेंटस फंजाई है क्योंकि वो कैसा है? यूनिसेलुलर, बाकी सब मल्टी सेलुलर तो फिलामेंटस हैं। जो ये थ्रेड है, इस थ्रेड का नाम क्या है? हाइफी, और जब ये हाइफी नेटवर्क बना रहे हैं तो जो बन रहा है उसको बोल रहे हैं क्या? माइसिलियम। तो याद रखिए इस बात को। अब आगे देखते हैं, सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएट। कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में होता है, इसका मतलब अगर ऐसा हाइफी है कि इसमें सेप्टा नहीं है, इसमें सेप्टा नहीं है यानी बीच में दीवार नहीं है दो न्यूक्लियस के बीच में, तो एक कॉमन साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या है? न्यूक्लियस हैं, इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और ऐसी हाइफी को बोलते हैं एसेप्टेट हाइफी। क्या बोलते हैं? एसेप्टेट हाइफी। जब इसमें सेप्टा बन जाएगा तो उसी को बोलेंगे सेप्टेट हाइफी। याद रखिए मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को सिनोसेटिक हाइफी बोलते हैं। आ रही बात समझ में? दूसरा सेप्टेट हाइफी होगा जिसमें क्या हो सकता है? क्रॉस वॉल, यही बना देता हूं। देखिए जब ये वॉल बन गया, ये दीवार बन गई, तो इसको सेप्टेट हाइफी बोलेंगे। याद रखिए देयर सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल में 2 चीजें हैं, काइटिन है और काइटिन के साथ साथ पॉलीसैकेराइड भी है।
आगे बात करिए, मोस्ट ऑफ द फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, सबको पता है। और इसमें ये क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स में कैसे हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को, किससे, डेड सब्सटेंसेस से। इसका मतलब ये कैसे होंगे, सेप्रोफाइट्स होंगे। और दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड है, मतलब पैरासाइट होंगे। मतलब कैसे होंगे, पैरासाइट होंगे। दे कैन ऑल्सो लिव एज अ सिम्बियोन्ट्स, कुछ सिम्बियोन्ट्स होते हैं, यानी एसोसिएशन शो कर सकते हैं एल्गी के साथ। जब फंजाई एल्गी के साथ एसोसिएशन में आता है इसको लाइकेन बोलते हैं, और जब यही रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ आएगा तो इसको बोलेंगे माइकोराइजा। क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। लाइकेन और माइकोराइजा में जो एसोसिएशन है वो पॉजिटिव इंटरेक्शन है, यानी इसमें दोनों को फायदा होता है, नुकसान किसी को नहीं होता है। तो ये एनसीईआरटी का पहला फर्स्ट पेज की बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन की। बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।